हम सबके घर की प्रॉब्लम हमारी वार्डरोब को कैसे ऑर्गेनाइज़ किया जाए, क्योंकि हम लेडीज़ के पास इतने ज़्यादा कपड़े होते हैं और हर एक सामान के लिए प्रॉपर जगह रहना एक ही वार्डरोब में थोड़ा सा मुश्किल सा काम लगता है ना। ऐसा हम सबके साथ होता है, आपके साथ भी आई थिंक होता ही होगा, क्योंकि वार्डरोब एक होता है और कपड़े अनेक होते हैं। यानी कि जीन्स भी रखने, साड़ी भी रखने, सूट्स भी रखना है, उसी में ज्वेलरी, चूड़ियाँ, बहुत सारी चीज़ें, पर्सेस वगैरह बहुत कुछ होता है हम लेडीज़ के पास। जेंट्स का तो फिर भी ठीक है, चल जाता है, पैंट शर्ट्स और कुछ कोट्स वगैरह वगैरह ही रखने हैं, बट हम लेडीज़ के पास बहुत सारे कपड़े होते हैं। उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना अपने आप में ही एक बड़ा सा टास्क है। धीरे धीरे करके वार्डरोब इतना अनऑर्गेनाइज हो जाता है कि हमें खुद का ही सामान नहीं मिलता है कि आखिर आज हमें जाना है कहीं और जो चाहिए वो मिल जाए। वैसे जो लोग ऑर्गेनाइज करके रखते हैं वार्डरोब, वो बहुत अच्छे से अपने सामान को यूज़ भी कर पाते हैं और चीज़ों को अच्छे से रख भी पाते हैं, क्योंकि कपड़े इतने ज़्यादा होते हैं कि हर एक कपड़े को यूज़ करना भी अपने आप में डिफ़िकल्ट हो जाता है। एक के नीचे एक रख जाते हैं, फिर वो यूज़ ही नहीं होते हैं। सो चलिए, मैं आज अपनी नई वार्डरोब को ऑर्गेनाइज़ करने जा रही थी, तो सोचा आपके साथ भी कुछ टिप्स, ट्रिक्स और कुछ ऑर्गेनाइजेशन आइडियाज़ शेयर कर दूँ कि कैसे अपने छोटी सी वार्डरोब में बहुत सारे कपड़े रखे जा सकते हैं। सो ये जो वार्डरोब है वो मेरी बेडरूम का है, और इस बेडरूम की वार्डरोब में मैंने सिर्फ अपने कपड़े रखे हैं और ज़्यादा स्पेस इसमें है नहीं कि सभी के रख जाएं। सो मैंने अपने इसमें अरेंज किए हैं, सभी चीज़ों को अच्छे से फ़ोल्ड कर लिया है, जितने भी अनफोल्ड कपड़े थे। इस तरह का हैंगर हमने मंगाया है जो कि प्लास्टिक का है, वुडन टच में है बिल्कुल। और मैं वुडन मंगाने वाली थी, बट मुझे ये दिख गए और वो काफ़ी कॉस्टली आ रहे थे। ये मुझे आई थिंक 350 के पड़े और वो मुझे मिल रहे थे 750 समथिंग के। तो सेम लुक में, बस मटेरियल का फ़र्क था, तो इसकी हमें केयर भी नहीं करनी पड़ेगी और आराम से रख भी जाएंगे। सो हमने कुछ हैंगर मंगाए हैं, ऑर्गेनाइज़र हमने नहीं मंगाए हैं, क्योंकि अभी मुझे बस देखना था कि अगर ऑर्गेनाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है तो हम मंगाएंगे, अगर नहीं पड़ती है तो अभी के लिए उसे छोड़ देंगे बात के लिए। तो जितने भी विंटर क्लॉथ थे, अब सर्दियाँ बिल्कुल जा चुकी हैं, तो आप लोग भी अपने कपड़े स्टार्ट कर दीजिए रखना, अरेंज करना, पैक करना यानी। सो जो भी मेरे पास ट्रॉलीज़ खाली पड़ी थी और वो स्पेस ही ले रही थी, तो सोचा उस स्पेस को भी यूज़ कर लिया जाए, क्योंकि ट्रॉलीज़ में काफ़ी कपड़े आ जाएंगे। और फ़िलहाल अभी हम कहीं जा नहीं रहे हैं, तो मैंने ट्रॉलीज़ में कपड़े रख दिए हैं विंटर वियर, और एक ट्रॉली में खाली रखूँगी इन केस कहीं जाते हैं तो ये सब खाली ना करना पड़े और उसको लेके हम जा सकें। सो जो भी एक्स्ट्रा बॉक्सेस थे यानी सूटकेस थे, अब क्योंकि खुद के घर में आ गए हैं, अब घर वगैरह भी नहीं जाना पड़ता कि बड़े बैग लेके जाना पड़े, तो ये ऐसे ही रख रखे हैं 2 साल से और यूज़ ही नहीं होते। सो इसमें हमने विंटर वियर्स रख दिए हैं, इसीलिए मैंने एक्स्ट्रा ऑर्गेनाइज़र्स परचेज़ नहीं करे हैं, वरना विंटर वियर के लिए काफ़ी ऑर्गेनाइज़र्स आते हैं, बड़े बड़े बॉक्सेस जो हम मंगा कर और उसमें अपने सर्दियों के कपड़े रख सकते हैं। सो उसमें सारे विंटर वियर कम कर दिए, और जैसे ही सर्दियों के कपड़े निकल जाते हैं, वार्डरोब आधा खाली हो जाता है, क्योंकि उसके कपड़े, सर्दियों के कपड़े काफ़ी स्पेस ले लेते हैं। अब बारी आई सूट वगैरह की, जो मेरे पास पेयर में सूट हैं एक्चुअली, जो हम बनवा लेते हैं, या फिर ऐसे पेयर के होते हैं जिसमें चुन्नी, दुपट्टा और सलवार सूट सब कुछ होता है। सो उसको हमने हैंगर पे हैंग किया है, क्योंकि ये थोड़े हैवी भी हैं, और हैवी का मतलब नॉर्मल है, ये हैवी मैंने और अलग से रखे हैं। ये सब नॉर्मल है, जैसे कि कहीं जाना है एकदम से और चाहिए होते हैं, तो ये सारे सूट हैं, कुछ कॉटन के हैं जो डेली या फिर मार्केट वगैरह जाने के लिए होते हैं, तो मैंने पेयर बना कर रखे हैं। जैसे ही जहाँ जाना है तो एक हैंगर में दो दो इस तरह से हैंग कर दिए हैं, थोड़ी छोटी फोल्ड करी है ताकि नीचे भी हम उस स्पेस को यूटिलाइज कर सकें। साड़ी को भी हमने इस तरह से हैंगर में लटकाया हुआ है, और हैंगर जो भी साड़ी, अभी मैं यहाँ पर ज़्यादा कलेक्शन नहीं रखी हूँ, बट धीरे धीरे होता जा रहा है क्योंकि यहाँ पर यूज़ कर लेती हूँ। सो साड़ी अगर आपकी गिरती है ना, तो इस तरह से उसको हैंग करें, जैसे कि मैं मोबाइल में दिखा रही हूँ, तो वीडियो में सेम तरीके से अगर आप फोल्ड करेंगे तो आपकी जो साड़ी है वो कभी भी नहीं खिसकेगी, यहाँ वहाँ नहीं गिरेगी और अच्छे से हैंग बनी रहेगी। सो हैंगर्स का मैंने इस तरह से यूज़ किया है जो ज़्यादा लटके हुए नहीं हैं, थोड़ा सा ऊंचे हैं और कमज़ोर नहीं है। जैसे काफ़ी प्लास्टिक के आते हैं, मेरे पास पुराने थे जो नीचे झुक जाते थे, जिससे कि स्पेस गंदा सा दिखता था। अब ये जो एरिया है हैंग करने का, वो बहुत सुंदर लग रहा है, क्लटर फ्री लग रहा है, और सारे कपड़े मेरे, साड़ियाँ और जो
पेयर में सूट्स थे वो 2-2 के पेयर में मैंने रख दिए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा सारे आ गए हैं, यानी काफ़ी सारे आ गए हैं इसमें। और साड़ी भी मैंने एक हैंगर में 2-2 रखी हुई हैं। जितनी भी कुर्ती वगैरह हैं उसको मैं इस तरह से फ़ोल्ड करके एक छोटी फ़ोल्ड में, स्क्वायर फ़ोल्ड में फ़ोल्ड करके रख देती हूँ। एक्चुअली अब आप अपनी वार्डरोब के अकॉर्डिंग इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। जैसे कि मैं काफ़ी ऑर्गेनाइज़र्स पहले वार्डरोब में यूज़ किया करती थी जब मैं किराए से रहती थी, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग वहाँ पर फर्नीचर नहीं था। बट अभी मैंने अपनी नीड के अकॉर्डिंग फर्नीचर बनाया है, तो वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि ऊपर का स्पेस है तो मैंने इतना किया है कि मेरे हैंग हो जाएँ कपड़े और नीचे एक्स्ट्रा कपड़े रख पाएँ। तो यहाँ पर चाहें तो ऑर्गेनाइज़र्स का यूज़ कर सकते हैं जो बॉक्सेस वगैरह होते हैं, बट मुझे ऐसे सही लगता है, इसमें सामने दिखते हैं कपड़े और अच्छे से रख जाते हैं। तो जितने भी कुर्ती थी और उसके प्लाजोस थे जो नॉर्मल बेसिक से कलर के होते हैं, वाइट ब्लैक, जो हर कुर्ती पे चल जाते हैं, तो वो रखे हैं। एंड जीन्सेस को मैं इस तरह से फ़ोल्ड करती हूँ सेम स्क्वायर फोल्ड में, और अच्छे से ये फ़ोल्ड होके और एक साथ इनको भी रख दिया है। साड़ी कवर या फिर कोई भी आपके साथ बेडशीट्स में इस तरह से कवर्स निकलते हैं, उनको यूज़ करिए अपनी साड़ी सूट्स हैवी सूट्स वगैरह रखने के लिए, क्योंकि इसकी जो पैकिंग है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। पॉलीथिन बहुत अच्छी होती है जिसमें कि कपड़े सेफ्टी से बने रहते हैं और एक बैग में 2 आ जाते हैं, तो अलग से ऑर्गेनाइज़र लेने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। चाहे तो इस तरह से साड़ी किट भी ले सकते हैं। इस तरह से कार्डबोर्ड का ऑर्गेनाइज़र बनाकर और उसको स्पेस एक्स्ट्रा स्पेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। तो मैंने एक बड़ा सा बॉक्स से कवर किया था और इसमें सारे अपने दुपट्टे रखे हैं, क्योंकि दुपट्टे को ऑर्गेनाइज़ करना बहुत डिफ़िकल्ट है। बट एक बॉक्स में अगर सभी इस तरह से फाइल शेप में रख देते हैं तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहेंगे। मेन यहाँ वहाँ बिखरेंगे नहीं, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट से होते हैं, छोटे होते हैं, तो बिखर जाते हैं। तो इस तरह से मेरे ऑर्गेनाइज बने रहते हैं। जो भी ड्रेसेस हैं वो भी मैंने फाइल शेप में रखी हैं। सो एक ही ड्रॉअर में बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, तो मैंने इस वार्डरोब को बनाने से पहले ये डिसाइड किया था कि मुझे बहुत सारी इसमें ड्रॉअर्स चाहिए। ड्रॉअर्स के मेन फ़ायदे हैं, इसमें फाइल्स में अगर कपड़े रखते हैं तो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज रहते हैं और ढूंढने नहीं पड़ते हैं। मेन बेसिक सी काम है कि ढूंढने पड़ते हैं कपड़े, यहाँ वहाँ अंदर अंदर फोल्ड करके रख दो तो फिर वो ढूंढने में आसानी होती है। कई कपड़े नहीं पहन पाते, यूज़ नहीं कर पाते, तो इस तरह से ड्रॉअर्स मैंने बड़ी बड़ी सी बनवाई थी, जिससे कि मेरे बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं और कभी बिखर भी जाएँ तो ये हाइड रहते, दिखते नहीं है कि बार बार ऑर्गेनाइज़ करने की ज़रूरत पड़े। वैसे ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज़रूरी है, उसको टाइम टू टाइम करते रहना चाहिए, क्लटरिंग और अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करना। बाकी का इस तरह की किट्स और मेरे पास थी जिसमें मैंने सारे ब्लाउज़ रखे हैं, क्योंकि मैं एक ब्लाउज़ 1-2 साड़ी पे चल जाते हैं तो वो मैं यूज़ कर लेती हूँ। एक में सारे पेटीकोट्स वगैरह रखे हैं। सो साड़ियों के साथ मैंने ब्लाउज़ पेटीकोट नहीं रखे हैं, अलग से ही रखे हैं, क्योंकि वहाँ पर फिर हैंगर पे हैंग नहीं हो पाती हैं वो। तो आप भी ट्राई करें, कोई भी ब्लाउज़ कवर ले लें, पेटीकोट कवर ले लें, आते हैं ऑर्गेनाइजर्स अलग से, जिसमें कि सारी चीज़ें अच्छे से रह जाती हैं। हैवी साड़ी जो मुझे नहीं रखनी थी वो मैंने किट में रखी है। बाकी का जो हमारे अंडरवियर्स होते हैं वो मैंने एक और ड्रॉर में रखे हैं। तो सभी चीज़ों को सेपरेट अपनी अपनी जगह दे दिए और सारा सामान मेरा इस तरह से फोल्ड करने से सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आ गई हैं। 2 मैंने छोटी ड्रॉर्स बनवाई हैं जिसमें कि अपने एसेंशियल्स रख सकती हूँ, या फिर कोई भी एक्स्ट्रा सामान होता है, हमारी चूड़ी वगैरह, ज्वेलरीज वगैरह, या फिर कोई भी सामान हमसे रिलेटेड, वो यहाँ पर रख सकते हैं। सो मैंने एक में अपने सैनिटरी रखी है, एक में अपनी लंगरीज रखी है। नीचे मैंने इस तरह से एक और बॉक्स बनवाया था जिसमें फ़ाइल वगैरह रखने के लिए होती हैं, तो वो रख दी हैं। एंड अब आती है बारी पर्सेस की। तो पर्स को रखने के लिए हमें इस तरह से इसके जो रस्सियाँ हैं ना उसको अंदर डाल दीजिए और फिर सिंपल ही रखिए, क्योंकि ये जो है ना क्लटर फैलाती हैं, जितने भी इसमें टांगने के लिए जो रस्सियाँ निकली रहती हैं ना वो क्लटर करती हैं, इसलिए इसको अंदर हमने इस तरह से डाल दिया है सारे पर्सेस को क्लीन करके, और एक छोटे से साइड में रख दिया है, क्योंकि इस तरह से एक और पार्ट मेरी वार्डरोब में है जिसमें छोटे छोटे से पार्टीशंस हैं, जिसमें कि छोटा छोटा सामान रख सकते हैं या कपड़े रख सकते हैं। तो एक मैंने अलॉट कर दिया अपने पर्स के लिए, जिसमें सारे पर्सेस वगैरह एक ही में रखे हैं। सो या हो गई है मेरी वार्डरोब ऑर्गेनाइज। अब दिखाते हैं। अच्छा, एक पार्ट मेरा इसमें से डिलीट हो चुका है जिसमें अभी दिखाते हैं।
तो सबसे ऊपर मैंने अपनी डेली वियर कुर्ती और प्लाजो रखे हैं जो सेम सेम मैच हो जाते हैं किसी भी कुर्ती के साथ। जीन्सेस रखे हुए हैं एंड देन इसमें मैंने अपने सैनिटरी चीज़ें रखी हुई हैं या फिर एक्स्ट्रा सामान रखा हुआ है। एंड इसमें अपने अंडरवियर्स रखे हुए हैं और हेड वगैरह काफ़ी चीज़ें ऐसी होती हैं जो एक्स्ट्रा होती हैं और हमें रखनी होती हैं, तो वो रख दी हैं। एक और छोटा ड्रॉर है, उसमें बेसिक सी चीज़ें बेल्ट्स वगैरह रखी हैं। एंड या ये वाला ड्रॉर छूट गया था जिसमें मैंने अपनी डेली वियर टी शर्ट्स, टॉप्स और लोअर वगैरह रखे हुए हैं, नाइट वियर रखे हुए हैं। तो एक ही में फाइल शेप में रखे हैं ना, तो बहुत अच्छे से यहाँ पर दिख रहे हैं। हर एक चीज़ यूज़ कर सकते हैं और हर एक चीज़ को अरेंज करना भी बहुत आसान है। एंड आते हैं नेक्स्ट, तो 3 ड्रॉर्स हैं बड़ी बड़ी साइज़ की, एकदम से जितना वार्डरोब का साइज़ होता है उतनी बड़ी ड्रॉर्स बनी है, थोड़ी सी गहरी भी हैं ताकि सारे कपड़े अच्छे से आ जाएँ। तो इसमें एक दुपट्टा, एक्स्ट्रा सूट्स एंड ड्रेसेस मेरी रखी हुई हैं जो कभी कभी पहनते हैं। सो पार्टीशन कर दिए थे जिससे कि चीज़ें अच्छे से हैं। यहाँ पर थोड़ा स्पेस हमने रखा हुआ है ताकि एक्स्ट्रा कभी आ जाता है सामान तो यहाँ पर रख सकते हैं। एंड यहाँ पर है भी साड़ी, पेटीकोट, ब्लाउजेस वगैरह हैं, कुछ इलेक्ट्रिक चीज़ें भी रखी हुई हैं। और सबसे ऊपर मैं पहुंचती नहीं हूँ, तो जो मैंने सूटकेस पैक किए हैं सर्दियों के कपड़े के, वो वहाँ जाएंगे हस्बैंड की हेल्प से जब वो आ जाएंगे। एंड ये वाला पार्ट है जिसमें मैंने पर्स रखे हैं। सेकंड में मैंने अभी विंटर से 1-2 कपड़े निकाले थे, वो रखे हैं। एंड यहाँ पर जो नहाने के बाद कपड़े या धुलने के बाद कपड़े आते हैं उनके लिए स्पेस छोड़ दिया है। सो मेरे सारे कपड़े आ गए हैं। हाँ, और मेरे पास इतने ही हैं, कुछ एक्स्ट्रा हैं जो अंदर सूटकेस में रखे हैं। विंटर वियर अभी अलग सूटकेस में रख दिए हैं। सो इतने में मेरा काम हो जाता है बहुत अच्छे से, क्योंकि यहाँ पर और मैंने घर का कोई भी सामान नहीं रखा है जिससे कि स्पेस जाए। सो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन मेरी वार्डरोब है ना, वो ऑर्गेनाइज हो गई है। हैंगर्स तो बहुत अच्छे लग रहे हैं जिससे कि थोड़ा सा क्लीन लुक आ रहा है। सो ऐसे ही आप भी अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज करें, अच्छे से रखें। एंड क्लीनिंग करते टाइम बहुत सारे कपड़े डीक्लटर मैं करती हूँ हमेशा। तो 4-5 कुर्ती निकल गई थी जो काफ़ी टाइम से रखी हैं कि इनको हटाना है, सो वो भी हटा दी हैं। सो ओके दोस्तों, आज का यही था वीडियो। आई होप कि आपको हेल्प किया होगा। चलिए मिलते हैं अब आपको एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टाटा एंड टेक केयर।